देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहने वाली पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हमेशा किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो हमेशा हम इलेक्शन के लिए तैयार है। सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो डिलिमिटेशन का मसला है। डिलिमिटेशन खत्म होगी, उसके बाद उनकी मांग थी स्टेटहुड वापस हमें दे दीजिए, लेकिन ऑन द फ्लोर देश के गृह मंत्री कहते हैं कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। उस बात को उनमें ध्यान रखना चाहिए। उनको रेवलेंट रहने के लिए स्टैंड चेंज करते रहते हैं। कभी उनका स्टैंड कुछ होता है, जब 370 उठता है तब कहते हैं हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, उसके बाद डीडीसी इलेक्शन में चले जाते हैं। जब प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं उस मीटिंग में जाते हैं, वहाँ कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन कश्मीर आते आते उन्होंने फिर अपनी जबान फिर चेंज की और आज कोई और स्टेटमेंट दे रहे। इसलिए अपनी रेलेवेंसी को बरकरार रखने के इनके स्टैंड चेंज होते रहते हैं। ये कल भी इलेक्शन में आए थे और मुझे यहाँ तक लगता है कि आज भी इलेक्शन के लाएंगे, क्योंकि ये असेंबली इलेक्शन गरीबों का इलेक्शन, ये सरपंचों का इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन में जब कल तक जिन लोगों के पास बहुत कम प्रॉपर्टी थी, आज वो दुबई में रह रहे हैं, क्योंकि इसी इलेक्शन के बदल से उन्होंने इतनी प्रॉपर्टियां कमाई के साथ और भी कुछ पार्टीज है जिन्होंने आज शमूलियत करने से इनकार किया, तो आप कैसे समझते हैं इस पूरे जो आज बाइकआउट किया? देखिए, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत डिलिमिटेशन प्रोसेस थी और यहाँ कुछ और सेक्शन को वोट डालने का हक मिला था, और जो 1995 डिलिमिटेशन हुई थी वो महज कुछ फैमिलियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुई थी, वो सही तौर पर डिलिमिटेशन नहीं हुई थी। आज वक्त की ज़रूरत थी कि कॉन्स्टिट्यूंसी विद इन डिस्ट्रिक्ट ही होनी चाहिए। यहाँ आज से पहले जब देखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी वो 2 डिस्ट्रिक्टों में बंटी हुई थी, आज की जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो आज के वोटर को वो विद इन डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। ये सबसे एक बड़ा इशू है, और यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट लाने के लिए, यहाँ के लोगों को की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, और यहाँ इलेक्शन बहुत जल्द होना चाहिए। मुझे लगता है सब पार्टी जो पार्टी अपने आप को लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको इस बात को मंजर रखना चाहिए कि इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है जिससे हम कश्मीर में डेवलपमेंट कर सकें, जिसमें हम कश्मीर में विकास कर सकें। 2-3 चीज़ें डिस्कस की है। एक तो ST जो कम्युनिटी है, पॉपुलेशन के हिसाब से उनको 8 से 9 सीटें जो उनको रिजर्व रहनी चाहिए, और कुछ एरियाज़ है जो कट ऑफ एरियाज़ है जिनकी जब जोग्राफिया देते हैं उनका एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ उसको क्राइटेरिया बना के उस एरिया को क्राइटेरिया बना, उनको भी हक मिलना चाहिए, वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए। हमने अपना व्यू पॉइंट पेश किया, जो हम इस डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जो खदशात थे हमने उनको वो भी बता दिए कि बाहर जो बातें हो रही हैं आपके रिपोर्ट की ज़रिए वो गलत साबित होनी चाहिए, लोगों में यूनिटी पैदा होनी चाहिए, और जो एस्पिरेशंस हैं, जो रियल जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं लोगों की, वो एड्रेस होने चाहिए। उसके अलावा ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि ये रिपोर्ट जब पब्लिश होगा उसके बाद हमें पहले स्टेटहुड और वो भी फुल स्टेटहुड और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। ये ऐसा ना हो कि ये रिपोर्ट बन जाएगा और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। वी आर नॉट फॉर दैट। हम पहले चाहते हैं ये इस रिपोर्ट के बाद हम चाहते हैं स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड। जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त से पहले था वो हमें चाहिए, और लोगों के दरमियान यूनिटी हो रीजनल और कम्युनल सतह पर, इसमें दरार किसी भी तरीके से पैदा ना हो आपकी रिपोर्ट की तरफ से। कमीशन को आज क्यों आना पड़ा? मुख्य सवाल जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में ये है, अगर पूरे देश में डिलिमिटेशन 2026 में होना है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में आज डिलिमिटेशन क्यों? अगर एक तरफ देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, तो आज जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर एक मन में सवाल हुआ कि जब एक विधान, एक प्रधान की ओर चल रहे हैं, मगर 2 डिलिमिटेशन कमीशन क्यों, 2 टाइमिंग्स क्यों? पूरा देश 135 करोड़ लोग 2026 में डिलिमिटेशन देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर को 2021 में क्यों देखना पड़ रहा है? और उस चीज़ पर हमने उनको डिटेल ब्रीफिंग दी, और उसके बाद उनने कहा वो पॉलिटिकल पार्ट का हम हिस्सा नहीं है, हमको कॉन्स्टिट्यूट किया गया यहाँ के सारी चीज़ों को असर न देखने के लिए। फिर उस पर हमने कहा ये ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज आप अगर आगे ले चलेंगे और पॉपुलेशन को यकसान बुनियाद पर, चाहे असेंबली सेगमेंट है चाहे डिस्ट्रिक्टों में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आप देखेंगे, हम राय तब दे पाएंगे जब आपका बनाया हुआ खाका हमारे पास आएगा। अदरवाइज़ हम 5 मिनट या आधे घंटे में आपको सारे जम्मू कश्मीर के नुक एंड कॉर्नर की राय तो नहीं दे पाएंगे।
आपने जो तैयार किया होगा एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, आप वो हमें भेजिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और उसमें जो राय हमारी देने लायक होगी वो हम ज़रूर देंगे। कहा कि 2019 का जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो हमारी नज़र में गैर आईनी है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। बेहतर ये रहता कि कमीशन इंतज़ार करता सुप्रीम कोर्ट के उस जो है फैसले का, जो वहाँ से आउटकम होता उसके बाद ही करते। एक वो, दूसरा हम ये कहते हैं कि अगर पूरे मुल्क में 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं करना है तो रियासत जम्मू कश्मीर में ही क्यों कर रहे हैं। अब इन्होंने मन बनाया हुआ है कि एक आगे इसमें एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो हमने इनसे कहा कि हमको यहाँ पूरे आवाम को इन इंस्टीट्यूशन से और दिल्ली के खासकर इदारों से जो है एतबार उठ गया है, कोशिश करनी चाहिए कमीशन को कि वो एतबार बहाल कर सकें, और ये एक्सरसाइज जो है पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए। और इसका जो मेन क्राइटेरिया है जो अब तक रहा है डिलिमिटेशन का, वो ये है कि पॉपुलेशन के तनाजुब के हिसाब से ही जो है डिलिमिटेशन हो। बहुत